एकेटीयू काउंसलिंग का तुम्हारे पास ब्राउशर आ चुका है, तुमको मिल गया होगा, तुमने देख लिया होगा क्या क्या नए नोटिफिकेशन है। मैंने तुमको उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना दिया था, तुम्हें समझा दिया था। एकेटीयू काउंसलिंग की एक्सपेक्टेड डेट की बात करें तो मिड ऑफ जून के अराउंड तुम्हारी काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है। जैसे स्टार्ट हो रही है सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ, तो तुम्हें क्या करना है, कॉलेज को सब्सक्राइब कर करना है। अब बहुत सारे बच्चे ये डाउट पूछे थे कि भैया कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो हमारे काउंसलिंग के टाइम पे लग रहे होंगे, जिसको मैं अभी से रेडी करके रखूं, वरना लास्ट में होता क्या है कि तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट नहीं होते, तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहा होता, तुम्हारा सेशन नहीं हो पा रहा होता, और तुम एक अच्छा कॉलेज जो ले सकते थे एकेटीयू काउंसलिंग से, तुम्हें वो नहीं मिल रहा होता जस्ट बिकॉज तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं रेडी हैं। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि एकेटीयू काउंसलिंग के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो तुम्हारे पास रेडी होने चाहिए ही चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम कॉलेज को लेकर कंफ्यूज हो या फिर जानना चाहते हो कि पर्टिकुलर तुम्हारी प्रोफाइल पे क्या बेस्ट कॉलेज ऑप्शन तुम्हें मिल सकता है, उसके लिए तुम्हें क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को फिल करो, हमारी टीम से डिस्कस करो, हमारी टीम से बात करो, वो तुम्हें गाइड कर दे रहे हैं तुम्हारे पास क्या कैसे ऑप्शन है। इसके अलावा तुम्हें एकेटीयू काउंसलिंग में अपनी रैंक पे जानना है कि कौन कौन से कॉलेज ऑप्शन वगैरह तुम्हारे पास अवेलेबल है। उसके इसमें तुम्हें क्या करना है, पेड के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, जाके अपने रैंक एंटर करना है, वो तुम्हें बता देगा तुम्हारे पास कौन कौन से कॉलेज ऑप्शन अवेलेबल है, कौन सी ब्रांच मिल रही है, सारी चीजें तुम्हें वहां पे पता चल जा रही होंगी। अब आ जाते हैं हमने टॉपिक पे कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे जब हम एकेटीयू का काउंसलिंग कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट है वो तुम्हारी क्लास 10th और 12th की मार्कशीट हो जाएगी, यानी कि जो भी तुमने क्लास 12 दिया है और क्लास 10 दिया है उसकी जो तुम्हारे पास ओरिजिनल मार्कशीट है वो तुम्हारी होनी चाहिए। फिर तुम उसकी स्कैन कॉपी करके अपलोड कर लेना, बट होना चाहिए तुम्हारे पास, ठीक है। इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट तुम्हारे पास होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि तुम यूपी से बिलोंग करते हो, तुम्हें ये मतलब जिसको हम बोलते हैं ना, क्या नाम है तुम्हारे, देखो 3 चीज होती, आय, जाति और निवास, ठीक है। आय, जाति, निवास, ये तीनों प्रमाण पत्र तुम्हारे बन रहे होते हैं। तो तुम्हारा जो निवास प्रमाण पत्र है वो तुम्हारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो जा रहा होता है। अगर तुम्हारे पास नहीं बना है तो जितने भी तुम्हारे जन सेवा केंद्र हैं जाओ जाकर के बनवा लो, अभी बन जा रहा होगा, जिससे तुम्हारे काउंसलिंग के टाइम हेल्प हो रहा होगा कि तुम्हारा डोमिसाइल यहाँ का लग रहा है। ये तुम्हारा स्कॉलरशिप वगैरह में भी जब आती है ना स्कॉलरशिप, तब भी तुम्हें सबमिट करना पड़ रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारा कैटेगरी सर्टिफिकेट लग रहा होगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट जिनकी भी कैटेगरी है, जनरल के अलावा जिनके पास भी कैटेगरी है का बेनिफिट है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, तुम्हारा कैटेगरी सर्टिफिकेट लग रहा होगा। और जितने भी कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, तुम्हारा जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए, वही वैलिड होगा। उससे पुराना है तो वैलिड नहीं होगा, तुम्हारा जो फॉर्म वगैरह है वो रिजेक्ट हो जा रहा होगा। जेईई मेंस का रैंक कार्ड तुमने अपना स्कोर कार्ड वगैरह डाउनलोड करके रखा ही होगा, तो तुम्हारे पास वो होगा। रूरल वेटेज सर्टिफिकेट, अगर तुम्हारे पास जो है रूरल वेटेज तुमने यस किया हुआ है, अगर तुम यस करोगे तो तुम्हारे पास ये वाला सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। साथ में पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, अगर तुम्हारी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है तो तुम्हारे पास पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट, अगर तुम्हें स्कॉलरशिप वगैरह चाहिए, ठीक है, स्कॉलरशिप वगैरह एम कर रहे हो, 8 लाख से कम फैमिली इनकम है, तो फिर उस केस में तुम्हारे पास इनकम सर्टिफिकेट का भी एक मतलब बनता है, इनकम सर्टिफिकेट वो तुम्हारे पास होना चाहिए। इसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट भी तुम्हारे पास होना चाहिए। अब मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह का फॉर्मेट तुम्हें एकेटीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जा रहा होगा। सारे ही फॉर्मेट तुम्हारे पास वहां पे अवेलेबल है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, लिंक वहां पे डाल दूंगा और वहां से जाके विजिट करना, और मेडिकल जितने भी तुम्हारे फॉर्मेट्स हैं वो वहां से देख लेना, क्योंकि वो तुम्हारा फॉर्मेटिंग सही होनी चाहिए, वरना अगर फॉर्मेटिंग नहीं सही रहती है तो बहुत बार बच्चों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जा रहा होता है। तो तुम्हारे पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा तुम्हारे पास तुम्हारी टीसी होनी चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, और माइग्रेशन मेडिकल लिख दिया है यहाँ पे, ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, ठीक है। ये तुम्हारा स्कूल तुम्हें दे रहा होता है जहां से भी तुमने क्लास 12 की है, वहां से तुम्हें टीसी, कैरेक्टर, माइग्रेशन, ये सारे सर्टिफिकेट्स मिल जा रहे होते हैं, ये तुम्हारे पास अवेलेबल होने चाहिए। इसके अलावा तुम्हारा जो गैप सर्टिफिकेट है, अगर तुमने 12th के बाद ड्रॉप ईयर लिया हुआ है, यानी अगर तुमने 12th के बाद एक गैप लिया हुआ है, फिर तुमने जो है जेईई का एग्जाम दिया है, तो तुम्हारे पास गैप सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अब गैप सर्टिफिकेट कैसे बनता है भैया, सवाल आता है, कहीं भी तहसील पे चले जाना, वहां पे बोलना भैया हमें गैप सर्टिफिकेट बनाना है, वो स्टाम्प पेपर पे लिख के स्टाम्प लगा के तुम्हें दे देंगे, 200-300 रुपए ले रहे होंगे, तो गैप सर्टिफिकेट तुम्हारा वहां से बन जा रहा होगा। तो ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। तुम्हें सारे ही डॉक्यूमेंट्स अपने पास रेडी रखने हैं। इसके साथ साथ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वगैरह भी ले लेना, बाद में आगे चल के जब तुम कॉलेज जाओगे ना तो वहां पे जरूरत होती है, तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वगैरह भी अपनी रेडी रखना। इसके अलावा कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तुम्हारे रैंक में तुम्हें कौन सा कॉलेज मिलेगा मैंने बता दिया, डिस्क्रिप्शन में प्रिंट के लिंक जाकर चेकआउट कर लेना। 1-to-1 मेंटरशिप चाहिए उसकी भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाकर चेकआउट कर लेना। इसके अलावा कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब सारी काउंसलिंग यहाँ पे मैं तुम्हें लाइव करवाने वाला हूं, तुम्हें बस इतना करना है कि कॉलेज सर्च को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना है। इसी के साथ मैं हूं नमन, कॉलेज के काउंसलिंग से रिलेटेड तुम्हें कोई भी डाउट आएगा तुम्हें इस चैनल पर पता चल जाएगा, तो बस तुम्हें इतना करना है, कॉलेज सर्च को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना है।